नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13। नाम है वेक्टर सदिश। बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर चल रहा है हमारा। इस चैप्टर में हमने काफी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। सदिश क्या है, परिमाण क्या है, मात्रक सदिश कैसे ज्ञात होता है, दो सदिशों के बीच अदिश गुणनफल कैसे होता है, उसके घटक रूप का भी पढ़ा था हमने, और उसका परिमाण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे 13.2। 13.2 से पहले एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल पढ़ा है, एग्जाम्पल नंबर 15, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है, जरा बुक में देख लेना आप। हमें गिवन है कि तीन सदिश हैं ए, बी और सी, और तीनों का परिमाण समान है और तीनों परस्पर लंबवत है। तीनों का परिमाण समान है, तीनों परस्पर लंबवत हैं, ऐसा हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए सदिश ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए, बी और सी तीनों सदिशों को जोड़ने पर जो सदिश बनेगा उसका तीनों सदिशों ए, बी और सी के साथ जो कोण होगा वो सदैव समान होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या था वो आपको बताता हूं मैं। हमें गिवन है कि सदिश ए डॉट सदिश बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर 0 है, क्योंकि परस्पर लंबवत है। तथा दूसरा हमें गिवन है कि ए का परिमाण ए से लिखते हैं, बी का परिमाण बी से, सी का परिमाण सी से लिखते हैं। ये तीनों भी आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, हम कहें कि सिद्ध करना है, इसमें मैं लिखता हूं कि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ने से जो सदिश बनेगा का तीनों सदिशों के साथ कोण समान है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, के लिए मैं प्रूफ की बात करूंगा आपको। तो वो सबसे पहले ये रहेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, तथा तीनों का परिमाण ए बराबर बी बराबर सी, इतना दिया हुआ है। आप कहेंगे स्टूडेंट्स की चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का यदि मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो वो स्क्वायर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये बराबर होता है स्टूडेंट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। यानी मैं सिंपल सी भाषा में आपको यदि इसका जवाब देना चाहूं तो वेक्टर ए को यदि वेक्टर ए से डॉट करवाएं तो इसका मीनिंग होता है वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। किसी भी सदिश को स्वयं से डॉट गुणनफल करवाने का मीनिंग होता है उसके परिमाण का स्क्वायर। यानी सदिश ए गुणा ए बराबर ए का स्क्वायर, सदिश बी गुणा बी बराबर बी का स्क्वायर, सदिश सी गुणा सी बराबर सी का स्क्वायर। किसी सदिश का स्वयं के साथ डॉट गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। देख लीजिए यहां पर
किसी सदिश के स्वयं के साथ डॉट गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यही मैंने आपको यहां लिखा है, यानी स्क्वायर कर दो या डॉट गुणनफल कह दो या फिर परिमाण का स्क्वायर कह दो, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम, यानी इसका मीनिंग हो गया सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी के परिमाण का वर्ग, और ये दोनों जब गुणा होते हैं तो क्या आता है, ए डॉट ए आता है। तो ए डॉट ए मतलब ए का स्क्वायर हो गया। फिर ए डॉट बी आता है तो ए डॉट बी 0 है। फिर ए डॉट सी आता है वो भी 0 है। फिर बी को ऐसे करूंगा तो बी डॉट ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, क्योंकि डॉट गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का मीनिंग बराबर ही है, वो भी 0 आएगा। फिर b को b से गुणा करता हूं तो b को b से डॉट करने का मतलब b के परिमाण का स्क्वायर, तो यहां पर प्लस b स्क्वायर लिख दूंगा। और जब b c से होगा तो 0 आएगा। फिर किसका नंबर आया, c का a से 0 होगा, c का b से भी 0 होगा, c का c से करूंगा तो क्या आएगा, c के परिमाण का स्क्वायर आएगा। आपने कहा तीनों का परिमाण बराबर है, a b और c बराबर है, तो इसको मैं 3a स्क्वायर लिख दूं चाहे 3b स्क्वायर लिख दूं चाहे 3c स्क्वायर लिख दूं, एक ही मीनिंग है। यहां पर दोनों पक्षों का वर्गमूल जब मैं लेता हूं तो यहां पर आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का परिमाण बराबर √3a। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी a प्लस बी प्लस सी का परिमाण a के परिमाण के √3 गुणा के बराबर है, या b के परिमाण के √3 गुणा के बराबर है, या c के परिमाण के √3 गुणा के बराबर है, क्योंकि तीनों सदिशों का परिमाण समान है। आगे बात करते हैं हम, तो हमें ज्ञात करना था कि a प्लस बी प्लस सी का तीनों सदिशों के साथ बनने वाला जो कोण है वो समान रहेगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक नंबर डालता हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का सदिश a के साथ कोण कितना होता है। मैं मान लेता हूं, यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, इसको पहले इसी ब्रेसिस के बाद आप जो लाइन लिखना वो लिखना कि माना सदिश a का सदिश a प्लस बी प्लस सी के साथ, और ऊपर लिख रहा हूं इधर कोण θ1 है, तो देखना ये वाला काम आगे, जब ये से डॉट होगा तो a के साथ डॉट होगा तो a स्क्वायर आएगा, और ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो सीधा रिजल्ट क्या आ गया, a स्क्वायर है। फिर जब हम यहां पर b लेते हैं तो b को a से करोगे 0, b को b से करोगे b स्क्वायर, b को c से करोगे 0। ध्यान देना, बाहर a लिया तो a स्क्वायर आएगा, b लिया तो b स्क्वायर आएगा, c लिया तो c स्क्वायर आएगा, तीनों बराबर है। इट मीन्स तीनों सदिशों का a प्लस बी प्लस सी सदिश के साथ कोण समान है। एक तो सिंपल वे में आंसर ये, थोड़ा सा बड़ा हम करें इसको, थोड़ा और विस्तार से करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, दोनों के बीच का कोण θ1 मान है, तो ये भी अपने आप में एक सदिश है, ये भी अपने आप में एक सदिश है। दो सदिश जो परस्पर डॉट गुणनफल करवाते हैं तो उनका जो डॉट गुणनफल का मान होता है पहले सदिश का परिमाण इनटू दूसरे सदिश का परिमाण और कॉस और वो एंगल θ1। अब पहले सदिश का परिमाण हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या था, √3a। दूसरे सदिश का परिमाण क्या था, ओनली a, और cos θ1। समझ में आ गई। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ मैंने बताया आपको a स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर होगा, ये भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 1 बचा, तो cos θ1 बराबर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 1/√3। क्या आएगा, 1/√3। यहां लिख रहा हूं cos
थीटा 1 बराबर 1/√3। समझ में आई क्या बात? इसी प्रकार आप दूसरी बार क्या लेंगे, यहां पर बी लेंगे, इधर बी स्क्वायर लिखेंगे, या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का परिमाण सेम रहेगा या b का परिमाण सेम रहेगा, यहां पर cos थीटा 2 ले लीजिए। तब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण तो हम निकाल चुके, √3a आएगा, और यहाँ b का परिमाण b आएगा, और b का परिमाण यानी b और a बराबर है, तो यहाँ पर वापस a लिख देना, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर को भी a स्क्वायर लिख देना। आ रही बात समझ में? तो वापस cos थीटा 2 का वैल्यू भी 1/√3 आ जाएगा, ऐसे तीसरा भी 1/√3 आ जाएगा। इट मीन्स तीनों सदिशों का a प्लस बी प्लस सी सदिश के साथ जो कोण है वो सदैव समान रहता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट 15 था। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और 13.2 में आते हैं। अपनी बुक खोल लीजिए। 13.2 का जो हमारा सवाल एक और इसमें पड़ा है, सवाल एक और पड़ा है, सी में सवाल पड़ा 15 में, सेकंड पड़ा है कि ए बी और सी क्रमशः इनका परिमाण 3 4 5 है। यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है, यानी क्या हुआ, ए प्लस बी, यानी ए बी प्लस सी पर लंब है, बी ए प्लस सी पर लंब है, सी ए प्लस बी पर लंब है, तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। आइए इसके दूसरे भाग को भी हम यहां हल करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, देख लिया होगा आपने, इरेज कर रहा हूं। सेकंड जो पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट में हमें एक गिवन है, ये फर्स्ट का गिवन था, सेकंड में एक गिवन है, यही लिख देता हूं मैं कि एक सदिश अन्य दो के योग पर लंब है। दैट मीन्स यदि हम ये कहें कि b प्लस सी डॉट ए, यदि मैं a को पहले लिखता a डॉट b प्लस सी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि डॉट गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है। फिर यहां पर मैं लिखता a प्लस बी, सदिश a प्लस सदिश b डॉट सी, या फिर मैं लिखता सदिश a प्लस सदिश c और डॉट सदिश b, ये 0 है क्योंकि एक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंब है। साथ ही ये कह रहा है कि हमें परिमाण दे रखे हैं एबीसी के 3 4 और 5। अब हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा आराम से। आप देखिए हम एक काम करते हैं, हम यहां हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c का परिमाण क्या आएगा। वो भी ज्ञात करते हैं। परिमाण मीन्स सदिश a सदिश b सदिश c का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि चूंकि हम जान रहे हैं कि सदिश a डॉट b प्लस सी बराबर 0 है, फिर सदिश c सदिश a प्लस सदिश b बराबर 0 है, और सदिश b सदिश b डॉट a प्लस सी, ये भी 0 है। यदि मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ता हूं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहां पर आएगा a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर 0, c डॉट a प्लस c डॉट b बराबर 0, b डॉट a प्लस b डॉट c बराबर 0। यानी आप देखेंगे स्टूडेंट्स की 2 बार आ रहा है वेक्टर a डॉट b,
2 बार आ रहा है वेक्टर बी डॉट सी और 2 बार आ रहा है वेक्टर ए डॉट सी, कह दो या सी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर हो गया 0। यदि मैं इस 2 का उधर पक्षांतर करता हूं तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए या ए डॉट सी का रिजल्ट जो आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें इसका परिमाण चाहिए। स्टूडेंट जिस भी सदिश का परिमाण चाहिए उसको स्वयं से गुणा कर दो तो वो उसका परिमाण बन जाया करता है। डॉट गुणनफल कर दो या फिर उसका स्क्वायर कर दो तो वह उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर उसका रिजल्ट आता है। यहां डॉट किया तो अच्छी तरह पता है, जब ए से होगा तो ए डॉट ए, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, बी डॉट बी का स्क्वायर, सी डॉट सी का स्क्वायर, ये तो होगा इधर। फिर क्या आएगा जरा देखो, ए जब बी से होगा तो ए बी आएगा, ए जब सी से होगा ए सी आएगा, बी जब ए से होगा बी आएगा, बी जब बी से होगा बी स्क्वायर, सी जब सी से होगा सी स्क्वायर, सी ए और सी बी, यानी 2 बार ए बी, 2 बार बी सी और 2 बार सी आया। अच्छी तरह गुणा करके आप देख लेना। तो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमें प्राप्त हुआ। इसका रिजल्ट हम अभी अभी ज्ञात करके आए हैं, इसका रिजल्ट होता 0। हमें परिमाण दे रखे तीनों के, आपने देखे होंगे तीनों सदिशों के परिमाण हमें दे रखे थे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 3 था और बी का मैग्नीट्यूड 4 था और सी का जो मैग्नीट्यूड परिमाण था वो 5 था। ऐसा हमें गिवन था। तो मैं यहाँ पर ए के परिमाण का स्क्वायर 9 हो गया, बी के परिमाण का स्क्वायर 16 हो गया, सी के परिमाण का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस कितना हो गया 0। इन दोनों जोड़ दें, हमारे पास रिजल्ट आया 50। ये क्या है, इधर वाला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड देन इट विल बिकम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 5√2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 13.2 की। फर्स्ट डाउट क्या है, यदि दो सदिशों के परिमाण 5 और 4 हो तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, जबकि उनके मध्य का कोण हमें दिया हुआ है, एक बार 60 है, एक बार 90, एक बार 30 है। आप चाहो वो बता दूं, एक बताऊंगा, बाकी बचे हुए 2 आप करेंगे। हमें दो सदिशों का परिमाण दिया जाए और उसके बीच का कोण दिया जाए तो हम बहुत ही आसानी से दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया यहां पर कि दो सदिश ए और बी है। सवाल संख्या फर्स्ट कर रहा हूं, एक्सरसाइज हमारी 13.2 है। सदिश ए का परिमाण 4 है, सदिश बी का परिमाण 5 है और थीटा दोनों के बीच जो कोण है, एक बार में 60 डिग्री लेकर हल कर रहा हूं, फिर 90 और 30 उसी तरह होंगे। हम कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आएगा सदिश ए का पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। पहले सदिश का परिमाण 4 था, दूसरे का 5 था और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था। 4 × 5 जो 20 हो गया। कोस 60 का मान होता है स्टूडेंट्स 1/2, रिजल्ट आया 10। यानी यहां पर पहली कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट आया 10। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बात करेंगे, इसके दोनों जो भाग है बचे हुए वो आप करेंगे। दूसरा सवाल ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है जब हमें दोनों सदिशों को घटक रूप में दिया हुआ है, दोनों सदिश हमें घटक रूप में गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका फर्स्ट का थर्ड बताता हूं, सॉरी सेकंड का थर्ड बताता हूं। दो सदिश हैं, पहले को ए नाम दे देंगे, दूसरे को बी नाम दे देंगे। सदिश ए में लिखा है स्टूडेंट्स हमारे पास में 5 1 -2, 5 1 -2 और दूसरे सदिश में लिखा है 2 - 3 0, 2
-3 और 0 है ही नहीं तो लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सदिश A डॉट सदिश B चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास में 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप। अब गुणा करेंगे तो अदिश गुणनफल में समान जो घटक हैं वो गुणा होकर 1 बनाते हैं और विपरीत घटक गुणा होकर 0 बनाते हैं। घटक होते हैं i, j और k। i वाले टर्म को i से इंटू करोगे तब तो साहब i 1 हो जाएगा, जो उसके i के गुणांक है वो आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे 5 गुना 10 हो जाएगा, i इंटू i 1 हो गया, यानी 10 उत्तर आ गया। पर i को जैसे करोगे तो विपरीत जब घटक गुणा होते हैं तो शून्य आता है, क्योंकि विपरीत सदिश परस्पर लंबोत होते हैं और लंब कोस का मान 0 होता है। तो यहां पर आ गया 10, फिर j को जैसे इंटू करोगे -3 आएगा। यहाँ पर k के गुणा में तो 0 है, क्योंकि k वाला पद यहाँ उपस्थित ही नहीं, घटक उपस्थित ही नहीं, k का मान 0, तो इसको 0 से करो 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आया डायरेक्टली 7। समझ में आ गया? ये घटकीय रूप में था और ये कोण और सदिश रूप में मैंने आपको यहाँ पर अदिश गुणनफल एक्सप्लेन किया है। थर्ड देखेंगे आप, थर्ड भी बहुत शानदार है। एग्जाम्पल सॉरी सवाल, अच्छा सवाल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें सिद्ध करना है कि a डॉट बी का स्क्वायर सदैव छोटा होता है a के परिमाण इंटू b के परिमाण से। देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे चूंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गई इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर का होल स्क्वायर। तो यहां पर वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि चूंकि कॉस थीटा का वैल्यू सदैव कॉस थीटा का वैल्यू सदैव -1 के बराबर और उससे बड़ा होता है और +1 के बराबर और उससे छोटा होता है। तो स्क्वायर करूंगा तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये निशान तो यूं रहेगा। तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उसका वैल्यू छोटा और बराबर हो जाएगा, किससे बताओ? 1 से। कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो छोटा और बराबर हो जाएगा, किससे बताओ? 1 से। अब इसके साथ कौन है? कोस थीटा नहीं, इसके साथ कोस थीटा नहीं है। कोस थीटा आ गया कहां पर? इसके साथ आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? इसका रिजल्ट इसके बराबर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप देखिए आता है, समझ रहे हो मेरी बात को? आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है? इसका स्क्वायर जो मैं लिखूंगा वो कहां आएगा? इसकी जगह आएगा, यानी इसका वैल्यू किसकी जगह बराबर है? इसके बराबर है।
लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, आप चाहो तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, इसकी जगह ये लिखता हूँ। तो वेक्टर ए का स्क्वायर के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और यहां पर लिखा जाए कि लेस देन इक्वल ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, तो हम यह देखेंगे कि दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग लगाने पर ये दोनों कट जाएंगी और रिजल्ट क्या बचा हमारे पास में, कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल क्या हो गया 1। और यही हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल 1 होता है, अर्थात ए डॉट बी के वर्ग का मान दोनों के परिमाण के वर्गों से छोटा या बराबर हो सकता है। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।